पाठ 19 भारतीय कला इंडियन आर्ट। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग। भारतवर्ष में शुरू से ही कला का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय चित्रकला का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। प्रस्तुत पाठ में भारत की कुछ प्रमुख कलाओं पर प्रकाश डाला गया है। सोचिए, लेट्स थिंक। मनुष्य के मस्तिष्क में सर्वप्रथम चित्र बनाने की बात क्यों और कैसे आई होगी? जीवन मूल्य, वैल्यूज, लोक कला की पहचान, पारंपरिक जानकारी, देश की थातियों पर गर्व। भारत एक महान देश है। सभ्यताओं के प्रारंभिक काल से ही समस्त विश्व हमारी ओर आकर्षित रहा है। धन वैभव की संपन्नता के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा गया है। अध्यात्म और वेदों की भूमि होने के कारण इसे विश्व गुरु की संज्ञा दी गई। इन सब के साथ साथ हमारी समृद्ध लोक परंपरा ने हमें विश्व में सबसे कलात्मक देश के रूप में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया। चित्रकला की अनोखी शैलियों से विभूषित इस संस्कृति की कुछ कलाओं का परिचय प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। अपने देश की समृद्ध कला और संस्कृति पर हमें गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी अलग पहचान है। जहां एक ओर हमारे देश में अनेक भिन्नताएं हैं, वहीं कला के रंगों की गहराई भी है। ध्यान से देखें तो हमारी संस्कृति एक विशाल कलात्मक वट वृक्ष है। इसकी हर डाली, हर पत्ते में अलग रंग की खुशनुमा महक है। इसकी हर शाखा की जड़ें जमीन में बड़ी गंभीर गहराई के साथ धसी हुई हैं। इस विराट संस्कृति की कलात्मक गहराइयों का परिचय हमारे गर्व को बढ़ाता है। साथ ही नई पीढ़ी का इससे जुड़ना कला को अमरत्व प्रदान करता है। हर मनुष्य के भीतर चित्र बनाने की एक स्वाभाविक इच्छा रहती है। वह अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को साकार करने के लिए शब्दों से भी पहले चित्रों का सहारा लेता रहा है। मानव सभ्यताओं के प्राचीनतम चिन्ह गुफाओं में चित्रित हैं। इसी परंपरा ने आगे चलकर विभिन्न चित्रकला शैलियों को जन्म दिया। आइए भारतीय चित्रकला की कुछ विशिष्ट शैलियों की रोचक जानकारी प्राप्त करें। थंगक कलाकृतियां आध्यात्मिक सोच का साकार सुंदर रूप हैं। इनका सीधा संबंध बौद्ध धर्म से है। भारत में बौद्ध धर्म के साथ इस कला ने तिब्बत में अपनी जगह बनाई। बौद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से संबंधित विषयों की इस कला का नामकरण थंगक किया। इस शैली के चित्र गहरी भावना का रहस्य लेकर उकेरे जाते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सूत्र का आशावाद और वज्रयान शाखा के तांत्रिक मूल्यों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है थंगक कलाकृतियां। ऐसा कहा जाता है कि इन चित्रों के दर्शन मात्र से सांसारिक कष्ट मिट जाते हैं। सामान्यतः इन चित्रों को 5 भागों में बांटा जाता है: भगवान बुद्ध अथवा अन्य धार्मिक चरित्र, देवी देवता, बौद्ध दर्शन, दृष्टिकोण, मंडल, ब्रह्मांड का प्रतीक और उपदेश। थंगक चित्रों को बनाने की शैली बिल्कुल अलग है। इन चित्रों में आध्यात्मिक प्रतीकों को विशेष स्थान दिया जाता है। इन्हें सफेद कपड़े पर बनाया जाता है। गहरी बारीक चित्रकारी से भरे इन चित्रों में रंगों का विशेष महत्व होता है। श्वेत रंग शांति व सुनहरा रंग नवजीवन, आनंद और निर्वाण का द्योतक होता है। लाल रंग प्रेम और द्वेष दोनों की पराकाष्ठा का, तो काला रंग क्रोध, पीला रंग अनुकंपा और हरा रंग चेतना और बोध का प्रतीक होता है। रंग योजना के कारण यह चित्र भावनाओं की साकार अभिव्यक्ति होते हैं। इन रंगों की खास बात यह है कि ये सभी प्रकृति से प्राप्त खनिज और वनस्पति से तैयार किए जाते हैं। थंगक शैली में बनी कलाकृतियां आस्था, त्याग, समर्पण, प्रेम और गहन धार्मिक विश्वास के साथ ईश्वर की महान शक्ति का रूप मानी जाती हैं। भारत के तमिलनाडु प्रांत में
तंजावुर नामक छोटा सा नगर है। यह एक असाधारण कला के लिए जाना जाता है। इस कला शैली से बने भित्ति चित्र हमारे देश के मंदिरों और विहारों में सुगमता से देखे जा सकते हैं। भित्ति के अतिरिक्त तंजावुर कलाकृतियों की एक लघु चित्र शैली भी प्रचलित है। 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। मराठा रजवाड़े में कला और संस्कृति को आश्रय और प्रोत्साहन देने की अद्भुत परंपरा थी। उस काल में तंजावुर कला शैली का भरपूर विकास हुआ। तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बना होता है। मूल फलक पर गोंद से पत्ते को चिपकाकर सूती कपड़ा जमाया जाता है। सूती कपड़े पर चूने के पत्थर का लेप किया जाता है। इस सतह को चिकने पत्थर या सीप से घिसकर समतल बनाया जाता है। पूरा चित्र उकेर लेने के पश्चात जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंग को भरना है उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है। बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के महीन मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्नों और कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है। रत्नों के किनारे पर सोने के वर्क को इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। जड़ाव का काम पूरा हो जाने पर वनस्पति से तैयार रंगों की सहायता से नरम ब्रश द्वारा कलाकृति को पूरा किया जाता है।